हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेनली 13 जनवरी और 14 जनवरी के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स हैं उनको। और इसी तरीके से देखिए, हम आपके लिए डेली ये शो लेके आते हैं, तो आप इन वीडियोस को तो देखा ही करें। अपार्ट फ्रॉम इट, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट से भी रिलेटेड वीडियोज़ लगातार बेसिस पर मिलती रहेंगी, जो कि आपके आने वाले कम्पिटेटिव एग्जाम्स, चाहे मैं बात करूँ बैंकिंग, एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उन्हें आप ज़रूर देखा करें। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के डिस्कशन को। तो आप इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को साइड बाय साइड नोट डाउन भी करते चलना, या उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है, डोनाल्ड ट्रंप बिकम्स फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू बी इम्पीच्ड ट्वाइस। तो डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे यूएस के प्रेसिडेंट है जिन्हें 2 बार इम्पीच किया गया हो। ठीक है। और इससे पहले देखिए, अभी तक अगर हम बात करें अमेरिका के, जब से इलेक्शन वहां से पे होना स्टार्ट हुआ है, उनकी पूरी हिस्ट्री में अभी तक टोटल 3 ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं जिनको इम्पीच किया गया हो, लेकिन 2 बार एक ही प्रेसिडेंट को अगर हम बात करें इम्पीच अगर किया हो तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने कल इस पर वोटिंग की थी। बेसिकली उन पे ये चार्ज लगा है कि जो वहाँ की कांग्रेस है, वहाँ का जो कैपिटल हिल है, जो वहाँ पे आपको पता है मॉब अटैक हुआ था, खासकर जिसके लिए प्रो ट्रम्प सपोर्टर्स को रिस्पॉन्सिबल माना गया था, इसलिए जो है उनको ये इम्पीच किया गया कल। 32 वोट्स इसके फेवर में गए हुए कि उन्हें इम्पीच किया जाए, और 197 वोट उनके अगेंस्ट। ठीक है। बाय द यूएस हाउस ऑन अ सिंगल चार्ज, जो मैंने आपको बताया, जिसमें 5 लोगों की डेथ भी हुई है। और इसमें देखिए, एक चीज़ ये देखने वाली इंपॉर्टेंट है कि इसमें सभी डेमोक्रेट्स ने तो इसको सपोर्ट किया, इसके अलावा 10 रिपब्लिकन्स, यानी उनकी खुद की पार्टी के भी 10 रिपब्लिकन्स ने कहा कि उन्हें इम्पीच किया जाना चाहिए। जो कुछ भी हुआ वहाँ के यूएस कांग्रेस यानी कैपिटल हिल में, आपने सभी ने उसकी इमेजेस देखी होंगी ज़रूर सोशल मीडिया पे। ठीक है। बट ऐसा देखिए, इससे इसका मतलब ये नहीं है कि अब उन्हें रिज़ाइन पहले करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद भी देखिए काफ़ी लंबा इसमें प्रोसीजर रहता है, इसमें ट्रायल होता है। ठीक है ना। लेकिन क्योंकि अब टाइम इतना है नहीं, 20 जनवरी को वैसे ही वहाँ के नए जो प्रेसिडेंट जो बाइडन, उन्हें शपथ लेनी है एज द 46 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो अब इसका कोई ज़्यादा मतलब ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा इस इम्पीचमेंट का, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उनकी वैसी टर्म अब ओवर हो रही है। ठीक है। तो 20 जनवरी को आपको पता है वहाँ के नए राष्ट्रपति होंगे जो बाइडन, 46 प्रेसिडेंट। बट ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप पहले यूएस के प्रेसिडेंट हैं जिन्हें 2 बार इम्पीच किया गया हो। ठीक है। मैंने वैसे बताया आपको, पूरे अमेरिका की हिस्ट्री में अब तक टोटल 3 प्रेसिडेंट्स रहे हैं जिन्हें इम्पीच किया गया है, लेकिन उनको सिर्फ एक एक बार किया गया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को 2 बार किया गया है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लें। आगे अगर बात करें, कल का ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट था कि कैबिनेट जो है उसने क्लियर कर दिया है 83 तेजस फाइटर जेट्स के परचेज को। ठीक है, उसके प्रपोजल को फॉर इंडियन एयरफोर्स, जिसके अराउंड कॉस्ट है 48,000 करोड़ रुपीज़। ये 83 लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसे एलसीए कहते हैं, तेजस, इन्हें प्रोक्योर करेंगी गवर्नमेंट फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फॉर इंडियन एयरफोर्स। जो कैबिनेट कमेटी है उन सिक्योरिटी सीसीएस, जिसे पीएम मोदी ने खुद चेयर किया, उन्होंने इसके अप्रूवल को इसे अप्रूव किया। ठीक है। इस प्रपोजल को बेसिकली 83 तेजस फाइटर जेट्स के परचेज ऑर्डर को, जिसमें मैंने आपको बताया अराउंड 48,000 करोड़ रुपीज़ की का खर्च रहेगा। और इसमें देखिए ये भी है कि इसमें एक तो 500 इंडियन कंपनीज, जिसमें जिसमें एमएसएमईज भी है, वो इसके डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक साथ काम करेंगी एचएएल के साथ। इस पूरे जो परचेज ऑर्डर है, प्रोक्योरमेंट है 83 फाइटर जेट्स का उसके अंदर। और अच्छी चीज़ ये है कि सारी इंडियन कंपनीज है, तो एक तरीके से जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, सेल्फ रिलायंस की, ठीक है ना, आपको डिफेंस में आपको हमेशा का एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अभी तक हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहे हैं बाहर की कंट्रीज़ पे, चाहे वो रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया। जैसे भी हाल ही में भारत ने जो राफेल जेट्स परचेज किए, तो वो आपको पता है वो फ्रांस की कंपनी के थे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम डिफेंस के भी फील्ड के अंदर खुद सेल्फ डिपेंडेंट, और एक हम कह सकते हैं एक अच्छा डिसीजन है। दिस डील विल बी अ गेम चेंजर, ये बात कही है राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने, फॉर सेल्फ रिलायंस इन द इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो इंपॉर्टेंट चीज़ आप नोट डाउन कर लें। एक तो 48,000 करोड़ रुपीज़ के अराउंड 83 लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट जो तेजस हैं, वो गवर्नमेंट बेसिकली इंडियन एयरफोर्स के लिए परचेज करने जा रहे हैं, और इसे मैन्युफैक्चर कौन करेंगे? एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है। आप उसके विजुअल्स देख सकते हैं आप, ये है तेजस एयरक्राफ्ट। आगे अगर बात करें तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो है आज सेलिब्रेट कर रही हैं वेटरन्स डे। ठीक है। हर साल इसी दिन सेलिब्रेट करती है। इसका रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसी दिन जो है जो पहले कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के, यानी फील्ड मार्शल केएम करियप्पा, उन्होंने रिटायरमेंट ली थी इसी दिन 1953 में। सो हम 14 जनवरी को हर साल इसी तरीके से वेटरन्स डे जो है बेसिकली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ऑब्जर्व करती है, सेलिब्रेट करती है। ठीक है। और आज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो जनरल बिपिन रावत है, उनके साथ जो है वेटरन्स मीट को अटेंड करेंगे एट एयरफोर्स स्टेशन इन बेंगलुरु।
इसके अलावा आपको पता है सेलिब्रेशंस नेशनल कैपिटल में भी रहते हैं, ये आज सुबह से ही यहाँ पे रैथ लेइंग सेरेमनी होती है जो नेशनल वार मेमोरियल है वहाँ पे, जिसमें सीनियर मिलिट्री के डिग्निटरीज, सिलेक्टेड सर्विंग पर्सनल और काफ़ी सारे जो वेटरन्स हैं जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं वो अपने होमेज पे करते हैं एट द नेशनल वार मेमोरियल, जहाँ पे आपने देखा होगा उन सभी लोगों के वहाँ पे नाम लिखे गए हैं जिनकी अभी तक जो शहीद हुए हैं, ठीक है ना, उन सभी के वहाँ पे आपने नाम लिखे हुए हैं। तो वहाँ पे रैथ लेइंग सेरेमनी में वो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और आगे अगर बात करें तो इंडिया और तुर्कमेनिस्तान के बीच में चौथा राउंड फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन का कल हुआ है वर्चुअली, ठीक है। सो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, इसे नोट डाउन कर लें। तो फोर्थ राउंड फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन का इंडिया और तुर्कमेनिस्तान के बीच में कल हुआ है वर्चुअल मोड में, ठीक है। और इंडियन साइड को किसने लीड किया? विकास स्वरूप जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंदर। और तुर्कमेनिस्तान की तरफ से अगर बात करें तो इसे लीड कर रहे थे बेपा हाजी जो कि डिप्टी मिनिस्टर है फॉरेन अफेयर्स के तुर्कमेनिस्तान के। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा है दैट द कंसल्टेशंस प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बायलैटरल रिलेशंस जो इंडिया और तुर्कमेनिस्तान के बीच में, जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कमर्शियल, डिफेंस, साइंटिफिक, कल्चरल, एजुकेशन और काउंसलर कोऑपरेशन की जहाँ तक बात करें तो ठीक है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि तुर्कमेनिस्तान में कोई इतने ज़्यादा विजिटर्स नहीं जाते, वो भी एक तरीके का हम कह सकते हैं, माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया के बाद कोई अगर रिजर्व कंट्री है, ठीक है ना, या अगर हम कहें हर्मिट एक तरीके से किंगडम की तरह, तो वो तुर्कमेनिस्तान है। वहाँ पे ज़्यादा कोई विजिटर्स अलाउड नहीं है, वहाँ पे इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी भी नहीं है किसी कॉमन पर्सन को, बहुत कम ही विजिटर्स वहाँ पे अलाउड होते हैं। बट ये है कि वो अगेन, क्योंकि आपने देखा वहाँ पे जितने वो कंट्री काफ़ी रिच है तुर्कमेनिस्तान, और वहाँ पॉपुलेशन भी बहुत कम है, तो लेकिन वहाँ है कि वहाँ इतना अभी भी इंटरनेट की अवेबिलिटी नहीं है और कोई वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। बट स्टिल इंडिया और तुर्कमेनिस्तान के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं और बोथ साइड्स एक्सचेंज्ड व्यूज ऑन रीजनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज जो कि म्यूचुअल इंटरेस्ट के हैं एंड एग्रीड टू एनहांस कोऑपरेशन इन द यूनाइटेड नेशंस। और मैं आपको बता दूं तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है, आपको पता होना चाहिए, आशकाबाद। तो आप इसका नाम नोट डाउन कर ले, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है आशकाबाद। और ये फोर्थ राउंड है फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन का जो भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच में हुआ वर्चुअल मोड में। और भारत की तरफ से इसे किसने लीड किया? विकास स्वरूप जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर। मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत तुर्कमेनिस्तान के बारे में, थोड़ी हिस्ट्री मैंने आपको, ठीक है। और आखिरी आज का हमारा अपडेट है वो है तीसरा फेज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का, वो कल उसे लॉन्च किया जाएगा अराउंड 600 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अक्रॉस द कंट्री। अगर बात करें इसी स्किल इंडिया मिशन जिसका ये थर्ड वर्जन जो है, थर्ड फेज जो है, वो बेसिकली उसमें मेन फोकस रहेगा 8 लाख कैंडिडेट्स को इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी 2020 ओवर स्कीम पीरियड ऑफ 2020-21, जिसमें जो आउटले रहेगा, मतलब यानी जो कॉस्ट गवर्नमेंट को आने वाली है वो है 948.90, अराउंड मतलब आप लगा ले 949 करोड़ रुपीज़ का आउटले है, मतलब इस पर गवर्नमेंट का खर्च आएगा। और 8 लाख कैंडिडेट्स को इसके अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी। और मेन फोकस क्या रहेगा इस ट्रेनिंग का? वो इट विल बेसिकली ऑन न्यू एज एंड कोविड रिलेटेड स्किल, खासकर कोविड को ध्यान में रखते हुए स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी। मैंने आपको बताया भी था एक बहुत बार पहले भी, जो स्किल इंडिया मिशन है जिसे खुद पीएम मोदी ने लॉन्च किया था 15 जुलाई 2015 में, और उसी के तहत जो प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र जो ओपन किए गए थे जगह जगह, तो अब इसका थर्ड फेज जो है 600 डिस्ट्रिक्ट्स में कल से लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 8 लाख कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। और एक बार जल्दी से पीछे रिवाइज गो थ्रू भी कर लेते हैं जो इससे पहले हमने अपडेट्स को डिस्कस किया। इसे लॉन्च कब किया गया था? 2015 में, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच में जो चौथा राउंड हुआ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस का, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर लें। फिर वेटरन्स डे जो हम हर साल 14 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, खासकर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, क्योंकि इसी दिन जो है पहले कमांडर इन चीफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के फील्ड मार्शल KM करियप्पा उन्होंने रिटायरमेंट ली थी 1953 में। फिर मैंने आपको बताया एक इम्पोर्टेंट प्रोक्योरमेंट 83 तेजस फाइटर जेट्स का, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए, इसकी अप्रूवल खुद कैबिनेट कमेटी ने दे दी है, जो सिक्योरिटी की है। और किससे प्रोक्योर की जाएगी? भारत की HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो एक अच्छी चीज़ है। और आखिरी मैंने आपको बताया था पहले डोनाल्ड ट्रंप US के प्रेसिडेंट बने जिन्हें 2 बार इम्पीच किया गया हो, ठीक है। तब तक किसी भी US के प्रेसिडेंट को 2 बार इम्पीच नहीं किया गया, इससे पहले भी 2 प्रेसिडेंट्स को इम्पीच किया गया लेकिन एक बार, तो इनको 2 बार किया गया, तो ये भी आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और 20 जनवरी को तो खैर जो बाइडन अगले US के प्रेसिडेंट होने जा रहे हैं, 46 प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें जो कि है तक्षशिला लर्निंग
www.tachshilalalarning.com। वहाँ पे आपको बैंकिंग, एसएससी और रेलवे एग्जाम से रिलेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे 6 मंथ्स 12 मंथ्स ड्यूरेशन के लिए, जिसमें आपको पूरा रिकॉर्डेड कोर्स के अलावा लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, 1-to-1 आपको व्हाट्सएप के थ्रू सपोर्ट मिलता है फैकल्टीज का, ठीक है। तो सर जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, तो वेबसाइट जरूर विजिट करें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।